पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला वनडे मैच, नए रिकॉर्ड, नई तारीख और इबरतनाक पाकिस्तान की शिकस्त। मैं हूं चाचा पाकिस्तानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाचा पाकिस्तानी। अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे चाहते हो, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 50 ओवर का मैच होता है, जिसको बांग्लादेश 15 ओवर में फिनिश कर देती है। 50 ओवर का मैच बांग्लादेश अपनी उम्दा बॉलिंग की वजह से, अपनी उम्दा हिकमत अमली की वजह से 15.1 ओवर के अंदर फिनिश कर देता है। और पाकिस्तान अपनी नालायक कप्तानी की वजह से, पाकिस्तान अपने नालायक कोच की वजह से, और शायद किसी हद तक पाकिस्तान अपने चीफ सिलेक्टरों की गलत सिलेक्शन की वजह से तारीख की इबरतनाक तरीन शिकस्त से 2-4 होता है बांग्लादेश से। इससे पहले वनडे के अंदर पाकिस्तान कभी भी इतने कम स्कोर के ऊपर आउट नहीं हुआ। यह भी रिकॉर्ड शाहीन 11 ने बनाया बांग्लादेश के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने वनडे की हिस्ट्री के अंदर इतनी जलालत, इतनी बेशर्मी और इतनी टीम की पस्ती, हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी नहीं और कहीं नहीं मिलती। यानी कि आज अफगानी हम पे हंस रहे हैं तो हमें गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन हम किस मुंह से आप लोगों को डिफेंड करें, किस मुंह से आप लोगों के साथ खड़े हों, किस मुंह से हम भी कहें कि यू आर द राइट, किस मुंह से हम कहें कि अफगानियों गलत कह रहे हो। इंडियन हम पे हंस रहे हैं, इंडियन हमारे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, इंडियन हमें यानी कि हमें धुतकार रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हम पे हंस रहे हैं, और हम खामोश हैं जनाब की उम्दा कारकर्दगी की वजह से। ये रिकॉर्ड नहीं बना कल कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट हिस्ट्री की बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुआ। बदतरीन लेवल पे हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई। पाकिस्तान जिंदगी में पहली दफा वनडे के अंदर 114 पे ऑल आउट हुआ। यहीं तक बात नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट इससे अच्छा बॉलिंग स्पेल, इससे अच्छी बॉलिंग, इससे अच्छी विकेट टेकिंग बांग्लादेश ने हिस्ट्री में कभी नहीं की। यानी कि इनका नाहिद राना एक बॉलर है, पता कितनी विकेटें लेता है? 24 स्कोर देके 5 विकेटें लेता है और 7 ओवर में तबाही फेर देता है, तबाही फेर देता है। यानी कि इस तरह की अच्छी तरीन बॉलिंग आज तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं की, जितनी शहनशाह अफरीदी 11 की की है। ये हमारी असलियत है। हमारी तमाम की तमाम जो हमारी बैटिंग लाइन है वो फ्लॉप होती है, सुहैल साहब ज़फ़रान के और राना फ़हीम अशरफ के। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारे प्लेयर डबल फिगर में नहीं जा सके, डबल फिगर में नहीं जा सके, और 7 में से 2 0 पे आउट हुए हैं। शहनशाह अफरीदी 4 पे आउट होता है, अहमद समाद 0 पे आउट होता है। वो जो सैयद तलत का जो बेटा था, जिसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर रोला था कि उसको मेरिट पे लिया, ना मेरिट पे नहीं लिया। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होता हूँ, मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम सेलेक्ट करता है मैं उसके साथ होता हूँ। वो 4 पे आउट होता है। अब आ जाए बड़े प्लेयर, सलमान अली आगा 5 स्कोर पे आउट होता है, मोहम्मद रिजवान 10 स्कोर पे आउट होता है, माज सदाकत 18 पे आउट होता है, ठीक है, और हुसैन 4 पे आउट होता है। जब आपकी टीम की कारकर्दगी इतनी घटिया हो, परफॉर्मेंस इतनी घटिया हो, मुझे बताओ मैं इल्ज़ाम किसको दूं? याद है आपको ट्राई नेशन सीरीज
में और एशिया कप में हमने नई टीम भेजी, और वो टीम हमने क्यों भेजी थी कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से आधे लड़के वर्ल्ड कप में नज़र भी नहीं आए। आई डोंट नो हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। आई डोंट नो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारा मकसद क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, हम अचीव क्या करना चाह रहे होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। पर मुझे एक चीज़ का पता है, ये लड़के आएंगे, जो लड़के बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, उन्होंने क्या बड़ी टीमों के खिलाफ खाक परफॉर्म करना है। एसोसिएट टीमों से हम वर्ल्ड कप में भी जीते हैं, उसके अलावा हमें एक पॉइंट भी नहीं मिला। जो श्रीलंका वाला आखिरी पॉइंट है, उस पॉइंट से बेहतर था हम हार जाते, और वो हारा हुआ मैच है। अगर अंपायर वाइड दे देता तो वो मैच भी हम हारे हुए थे। जब इतनी घटिया परफॉर्मेंस होती है, जब इतनी परफॉर्मेंस बुरी होती है तुम लोगों की, तो आप लोग अपना हिसाब नहीं करते हो। हम लोग अपनी टीम की तुलना, अपनी टीम का मुकाबला, कंपैरिजन तो कर रहे होते हैं इंडिया के अगेंस्ट। हमारा कंपटीटर तो इंडिया है, परफॉर्मेंस हमारी अफगानिस्तान से भी कम है। कंपटीटर तो हमारा इंडिया है, लेकिन जिम्बाब्वे से भी घटिया हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कंपटीटर हमारा इंडिया है, लेकिन हम नेपाल जैसी टीम से भी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम नेदरलैंड से भी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हम यूएसए जैसी टीमों से भी हारे हुए, हम उससे भी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये एसोसिएट की टीमें है ना। इस वर्ल्ड कप के अंदर देख लो, नेपाल ने नाको चने चबा दिए थे इंग्लैंड को। तो हमें अपने गिरेबान के अंदर खुद झांकना होगा, हमें खुद देखना होगा कि क्या हम ठीक हैं या गलत हैं। हमें खुद इस चीज़ का फैसला करना होगा कि क्या हम ठीक हैं या गलत हैं, और हमें अपनी टीम को मेरिट के ऊपर लेके आना होगा। जिस तरह अभी नेशन कप के अंदर टीमें खेल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उन बच्चों को आगे लेके आएं, उन बच्चों को मौका दें। खुदा के लिए पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखें। मैं चीफ सेलेक्टर से बोलता हूं, खुदा के लिए मोहसिन नकवी की इज्जत का ख्याल रखें। आप लोग उस बंदे के, मैं हमेशा कहता हूं, जितना तगड़ा बयानिया, जितना तगड़ा मौक़िफ़ लेके मोहसिन नकवी साहब आए हैं, आप लोगों ने खुदा की कसम उसके मौक़िफ़ को भी रद्द किया है, सिर्फ छोटे चीफ सेलेक्टरों ने। खुदा के लिए माइक एसन से जान छिड़वा लो। और हमें क्रिकेट की, और हमने क्या बर्बाद करना अपने क्रिकेट को, और हमें अपनी क्रिकेट को कितना डैमेज करना है, कितना डीवैल्यू करना है, कोई मुझे बताएगा? किसी के पास इस सवाल का जवाब है? किसी के पास भी सवालों का जवाब नहीं होगा। वजह, हम लोग मन से ही ना क्रिकेट के लिए हार चुके हैं। हम तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा फोकस कहीं और है, और इसीलिए हमारी टीम की बर्बादी हो रही है। थैंक यू वेरी मच।